शाहपुर प्रखंड के जवैनिया और बढ़ारा प्रखंड के खवासपुर में 64 घर जो है गंगा की गोद में समा गए, लेकिन अभी तक उन माने विस्थापित परिवारों को बसाने का इंतजाम नहीं किया गया है। जिन मछुआरों ने नाव चलाया था उनका नाव का पैसा नहीं मिला, जिन लोगों ने सामुदायिक किचन में पैसा लगाया उनका पैसा नहीं मिला। तो मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो है ये जो खवासपुर हमारे ज़िले का यूपी के बॉर्डर पर है, गंगा नदी बीच में पड़ती है। लोग नाव से आते जाते हैं 6 महीना पीपा पुल से और 6 महीना नाव से। वहाँ अगर अस्थायी पुल बन जाता है तो नाव पलटने से जिनकी मौत होती है उस पर रोक लग सकता है। और इधर सोन नदी। सांसद सुदामा प्रसाद आरा लोकसभा के शाहपुर विधानसभा के जवैनिया गांव में हुए कटाव का मुद्दा सदन में उठाएं और बोले जल्द से जल्द उसका समाधान हो। साथ ही बढ़हरा विधानसभा के मौली घाट से खवासपुर जाने के लिए आज भी 6 महीने नाव का ही सहारा है और 6 महीने पीपा पुल के सहारे लोग आते जाते हैं। वहां पर पुल बनाने को लेकर बात किए। जिनका घर गंगा नदी में चला गया है उन विस्थापितों को अभी तक व्यवस्था नहीं किया गया है, उनके लिए जल्द से जल्द कुछ किया जाए। मगर शाहपुर विधानसभा के जवैनिया गांव की बात की जाए तो जिनके घर गंगा नदी में गए हैं उनके लिए विधायक राहुल तिवारी विधानसभा में सवाल कर चुके हैं। विधायक राहुल तिवारी को लिखित जवाब भी मिला है कि जल्द ही जिनका घर गंगा नदी में चला गया है उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाकर दिया जाएगा। आइए सुनवाता हूं सदन में क्या क्या मांग किए सांसद सुदामा प्रसाद। ये आपदाएं जिन वजहों से आ रही हैं उन वजहों को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने के बाद अगर ये संशोधन में रहती बात तो ज़रूर हम इसका समर्थन करते, लेकिन ये सिरे से गायब है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, खनिजों का उत्खनन, पहाड़ों की कटाई, कार्बन उत्सर्जन, मैं समझता हूँ कि इस पर ध्यान फोकस करने की ज़रूरत है। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर एक हाईडीओ प्रोजेक्ट चल रहा है जहां कॉरपोरेटों के कोयला के खनन के लिए लाखों एक माने कहा जाए कि हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसी तरह ग्रेट निकोबार के नाम पर वहां के मूल आदिवासियों को विस्थापित करके दूसरे जगह लाखों करोड़ों पेड़ों की कटाई की योजना बन रही है। निकोबार अंडमान भारत का फेफड़ा है, ये अमेजन कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर रोक लगने से ही दरअसल अस्थायी तौर पर आपदा का प्रबंधन होगा। हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का, दुर्व्यवहार करने का नतीजा जो है उत्तराखंड के जोशीमठ में देखा, जहां प्रलयकारी कहा जाए कि भूकंप आया था, भूस्खलन हुआ था, बादल फटे थे और जो सिलकारा सुरंग में 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे थे, ये इसी का नतीजा था। तो ये आपदाएं प्राकृतिक नहीं है बल्कि ये मानव निर्मित है और इस पर नीतिगत फैसला लेना होगा रोक लगाने के लिए। ये राहत की बात सिर्फ हो रही है इसमें। मेरे यहाँ भोजपुर जिला में सोन नदी है एक तरफ गंगा नदी है और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों नदियों में भयंकर बाढ़ आता है। अभी पिछले दिनों जो बाढ़ आई गंगा नदी में, उसे बाढ़ में कहा जाए कि दर्जनों लोगों की मौत हुई डूब करके। और शाहपुर प्रखंड के जवैनिया और बढ़ारा प्रखंड के खवासपुर में 64 घर जो है गंगा की गोद में समा गए, लेकिन अभी तक उन माने विस्थापित परिवारों को बसाने का इंतजाम नहीं किया गया है। जिन मछुआरों ने नाव चलाया था उनका नाव का पैसा नहीं मिला, जिन लोगों ने सामुदायिक किचन में पैसा लगाया उनका पैसा नहीं मिला। तो मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो है ये जो खवासपुर हमारे ज़िले का यूपी के बॉर्डर पर है, गंगा नदी बीच में पड़ती है। लोग नाव से आते जाते हैं 6 महीना पीपा पुल से और 6 महीना नाव से। वहाँ अगर अस्थायी पुल बन जाता है तो नाव पलटने से जिनकी मौत होती है उस पर रोक लग सकता है। और इधर सोन नदी में जो बाढ़ के समय में, बरसात के समय में भयानक ढंग से पानी छोड़ा जाता है, जो जहाँ है वहीं फंस जाता है।
अगर कदवन में सोन नदी में जलाशय बन जाए तो जल का संचय भी होगा सिंचाई के लिए और बाढ़ पर रोकथाम भी होगा। तो इतना ही कह करके कि आप जो है इस पर ध्यान दें और ध्यान रहेगा इस पर सरकार का, अस्थायी प्रबंधन होगा माने आपदा से, अन्यथा ये हवा में तलवारबाजी करने से फायदा नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि जब से कहा जाए कि कॉरपोरेट नीतियों को बढ़ावा मिल रहा है, अडानी को अंबानी को बढ़ावा मिल रहा है, तब से कहा जाए कि ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश में आ रही हैं।